जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मिथुन राशि के जो जातक हैं 2024 में इनके लिए जनवरी का जो महीना है वह ग्रह गोचर के अनुसार कैसे रहने वाला है। जैसे कि हर बार की भांति हम भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं, तो भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं? आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में बैठने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर यह जो भाव है यह जीवन साथी का भी होता है और साथ ही साथ यह क्या है, दैनिक व्यवसाय का क्षेत्र भी होता है। तो ये समझ लीजिए कि वैवाहिक जीवन के भाव में जब भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हैं तो थोड़ा यह यहाँ पर क्या करते हैं, गृहस्थ को पीड़ित करते हैं। मगर रही बात दैनिक व्यवसाय की, तो दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र से यहाँ पर यह अच्छा फल फलित करने वाले हैं। यानी कि रोजमर्रा के जो व्यक्ति हर एक दिन मतलब कोई अपना नया कार्य शुरू करता है, अपना रोजमर्रा का जो कार्य है उसके लिए क्षेत्र इनका क्या है, अच्छा रहने वाला है। भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर उनको अच्छा फल फलित करने वाले हैं। उसके बाद पुनः भगवान सूर्य नारायण आ जाएंगे 13 जनवरी के बाद, यानी कि 14 जनवरी को यह मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में प्रवेश करने का ये तात्पर्य है कि यह आपका आयु का क्षेत्र भी है, जीवन का है और आकस्मिक धन लाभ का योग भी बनाएगा। और साथ ही साथ यह विदेश यात्राओं का योग भी इसी भाव से बनने वाला है। तो इन चीज़ों के लिए यह क्या है, यहाँ पर आपको अच्छा फल फलित करने वाला है। कुल मिला के अगर देखें भगवान सूर्य नारायण का जो राशि परिवर्तन होगा यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो भूमिपुत्र मंगल आपके कहाँ बैठे हुए हैं? सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं। और सप्तम भाव में बैठने का ये तात्पर्य है कि यह क्या है, आपके जीवन साथी का भाव है। साथ ही साथ काम वासना का क्षेत्र भी माना जाता है। तो सप्तम मंगल दोस्तों अगर गृहस्थ के दृष्टिकोण से देखें हम तो उतना अच्छा नहीं माना जाता, मगर यहाँ पर जब सूर्य भगवान इनके साथ में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ में मंगल की जो युक्ति है यह अंगारक थोड़ा क्रोधी स्वभाव का तो बनाती है, मगर यह क्या है, पराक्रम भाव के लिए यानी कि दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र से अगर हम देखें तो यह क्षेत्र आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और जैसा कि यह भाव जो यह क्षेत्र है दोस्तों यह क्या है, प्रत्यक्ष शत्रु का भी होता है। तो प्रत्यक्ष शत्रु यानी कि अगर कोई ही आपके कार्य में किसी प्रकार से कोई बाधा इत्यादि उत्पन्न कर रहा था तो उसको भी इस समय आप क्या कर सकते हो, जांच परख सकते हो। यानी कि इन चीज़ों के लिए है इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है मंगल के दृष्टिकोण से। उसके बाद पुनः हम आते हैं बुध। तो बुध जब भगवान सूर्य नारायण के साथ में आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हों तो यहाँ पर यह सुंदर सा बुधादित्य योग बनाएगा। और जैसा एक व्यावसायिक जीवन होता है दोस्तों, व्यावसायिक जीवन का ये तात्पर्य होता है कि हमारी मेन जो कंट्रोल होता है वो सारी किन चीज़ों पे होता है, वाणी पे। अगर हमारी वाणी संयमित होती है, वाणी में मधुरता होती है, वाणी में लगाव वाली बातें होती है, तो उससे हमारा क्या होता है, दैनिक व्यवसाय भी मजबूत होता है। और साथ ही साथ हमारा जो जीवन साथी के साथ में एक आपसी तालमेल होता है उसमें भी मधुरता आती है, एक अच्छा तारतम्य बना रहता है। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं एकादश यानी इनकम के भाव में, आय के घर में। आय के घर में बैठने का ये तात्पर्य है कि यह लाभ का क्षेत्र भी है, उपलब्धियों का भी है, मनोकामनाओं का भी है और ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित भी यही क्षेत्र है। तो यानी कि ये मान लीजिए आप अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ में कोई कार्य क्षेत्र में मतलब किसी तरीके से कोई साझेदारी का कोई आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है और मनोकामनाएं भी इस समय आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं देवगुरु बृहस्पति के अनुसार। उसके बाद पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र बैठे हुए हैं छठे घर में। छठा घर होता है शत्रु का, चिंता का और साथ ही साथ यह किस चीज़ का होता है, ऋण और मुकदमे से संबंधित क्षेत्र भी यही होता है। तो शुक्र क्या है, कूटनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुक्र सबसे अधिक अच्छा माना जाता है। और अच्छा मानने का ये तात्पर्य है कि अगर कोई मुकदमा इत्यादि कोर्ट कचहरी का कोई केस इत्यादि आपके जीवन में चल रहा है तो इस समय का जो आपका प्रयास रहेगा तो वह क्या है, सार्थक रहने वाला है, यानी कि उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्र क्या है, 17 जनवरी के बाद पुनः यह क्या है, वृश्चिक राशि को छोड़कर आपके धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि जीवन साथी के भाव में प्रवेश कर रहे हैं। और जीवन साथी के भाव में आते ही ये समझ लीजिए कि जीवन साथी के साथ में भी अच्छा तारतम्य बना रहेगा। जो लोग
मतलब एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी कि इस समय का प्रयास आपका क्या है, सार्थक रहने वाला है दैत्य गुरु शुक्र के अनुसार। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, भाग्य धर्म तीर्थ का यह क्षेत्र है। तो ये समझ लीजिए कि इन चीज़ों में यह क्या करने वाला है, बढ़ोतरी करने वाला है। और ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब भाग्य स्थान में शनि बैठे हुए हों तो उस समय हमें क्या करना है, कोई भी कार्य, गलत कार्य नहीं करने हैं, गलत कार्यों में रुचि बिल्कुल नहीं रखनी है। अगर इन कार्यों में हम रुचि रखते हैं तो यह इसके क्या हो जाते हैं, विपरीत भी हो जाते हैं। तो जब भाग्य में शनि बैठे हुए हों तो समझ लीजिए आप अपने कार्य क्षेत्र में अगर अपना अच्छा ध्यान रखते हैं, अपने जीवन में आप अपना अच्छा ध्यान रखते हैं, तो समझ लीजिए यहाँ पर आपका भाग्योदय भी हो रहा है और धर्म और तीर्थ में भी आपकी खास ही रुचि बनने वाली है। पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु बैठे हुए हैं आपके 10 मेष यानी पिता के घर में, और यह पिता का क्षेत्र भी है और साथ ही साथ अधिकार और पद प्रतिष्ठा का भी क्षेत्र है। तो यहाँ पर राहु बैठने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि कई बार जब पैतृक संपदा जो हमारी होती है, इंसान अपने द्वारा जोड़ी गई संपदा पर तो क्या करता, हमेशा उसे उसका खोने का भी दुख होता है, हर एक चीज़ का होता है, मगर पैतृक संपदा का इंसान क्या कर लेता है, इन चीज़ों को कभी नहीं भांप पाता। यानी कि जब राहु यहाँ पर बैठे हुए हों तो थोड़ा सा आपका दायित्व तो ये बनता है कि आपने क्या करना है, हर किसी व्यक्ति के, पिता तुल्य व्यक्ति का मान सम्मान भी करना है। और अगर आप ऐसा करते हो तो यह आपके लिए क्या है, लाभप्रद रहने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या करना है, पिता के स्वास्थ्य का आपको क्या करना है, ध्यान यहाँ पर रखना है। पुनः हम आते हैं केतु। केतु बैठे हुए आपके मातृभाव में, यह सुख का क्षेत्र भी होता है और साथ ही साथ क्या है, भूमि भवन का क्षेत्र भी होता है। तो केतु का यहाँ पर बैठने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर राहु पिता के घर को पीड़ित कर रहा है और यहाँ पर केतु क्या है, माता के भाव को पीड़ित कर रहा है। यानी कि इन भावों में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठता है तो अवश्य ही वो माता पिता के भाव को थोड़ा पीड़ित करता है। तो आपने माता पिता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको अवश्य ही सजग रहना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी और साथ ही साथ आपको क्या है, भूमि भवन का सुख भी प्राप्त होगा, अचल संपत्ति का सुख भी दोस्तों आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए कि ओवरऑल अगर हर एक ग्रह के दृष्टिकोण से देखें हम, तो मिथुन राशि के जो जातक हैं इनके लिए यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।